हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि नवैयत से आप क्या समझते हैं। अब ये नवैयत को सुनकर कई लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई ये नवैयत क्या होता है। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो है ना जमीन नापी जोखी के फील्ड का एक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब अगर देखा जाए तो रैयत का पावर होता है, रैयत का हैसियत होता है। जो भी जमीन है उसका अगर हम पावर की बात करें तो वही एक्चुअली क्या है, नवैयत है। ओके, अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जब चर्चा करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि भाई ये एक रैयत या जमींदार के हैसियत यानी कि पावर से कैसे इसको रिलेट किया जाता है। अब ये चीज जो है नवैयत आपको खतियान वगैरह में देखने को मिलेगा, जमीन संबंधी कागजात हैं उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हम बहुत सारे प्रकार के ऊपर बात करने वाले हैं ये सब प्रकार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कब किस प्रकार का हैसियत, किस प्रकार का पावर किसी रैयत के पास होता है उसके विषय में चलिए यहां पर मैं बताता हूं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, नवैयत से जमींदार या रैयत की हैसियत समझी जाती है, ठीक है। नवैयत कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट भी है कायमी। कायमी रैयत के विषय में आप सुने होंगे, ठीक है। कायमी रैयत, कायमी रैयत मतलब कि जो संपत्ति जो जमीन है उसको भाई जो हक मिला है, ठीक है, जो उसका अधिकार है वो किस आधार पर मिला है, वो किस प्रकार का जमीन है, किस प्रकार का पावर वो रैयत रख रहा है, ठीक है, उसका यहां पर जो है कायमी रैयत हम लोग कहेंगे। तो कायमी रैयत कौन होता है, जो रैयत की पैतृक संपत्ति है, मतलब जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, ठीक है, या केवाला से हासिल है यानी कि रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त किया हो या दान के माध्यम से प्राप्त किया हो, तथा जिसका लगान सरकार को दिया जाता है उसे कायमी कहते हैं। मतलब अगर आपके पास जमीन है यानी कि वो खतियानी जमीन है, या फिर आप रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त किए हैं या दान के माध्यम से प्राप्त किए हैं, वसीयत के माध्यम से प्राप्त किए हैं और उसका लगान आप सरकार को दे रहे हैं, लगान देने योग्य भूमि है, तो जिसके पास वो संपत्ति है उसे हम कहेंगे कायमी, कायमी रैयत, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अब दूसरा नंबर क्या है, दाखिलकार, ठीक है। रैयत किसी जमीन पर 12 वर्ष से अधिक दिनों से कब्जा रखता हो तथा शांतिपूर्वक कायम हो तो उसे दाखिलकार कहते हैं। मतलब कोई जमीन है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ए का जमीन है, ए का जमीन है, अब यहां पर जो है बी आकर के कब्जा किए हुए है। अब ए जो है 12 साल के भीतर किसी भी तरह का आपत्ति नहीं जताया है, ए कहीं पर रहता है या कहीं चला गया है या उसको पता ही नहीं है कि यहां पर जमीन है, लेकिन अगर कागजी रूप से देखा जाए तो ये जो जमीन है वो ए का ही है, लेकिन ए को पता नहीं है। 12 वर्ष तक जो है बी यहां पर काबिज रहा, किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो वो जो है वहां पर दाखिलकार कहलाएगा। मतलब वो दखल दे दिया है, अब वो मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। कौन, जो वहां पर 12 साल से रह रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो इस बी को हम लोग कहेंगे दाखिलकार। ओके, यह रैयत का प्रकार है। तो सोचिए कि भाई किस तरह का जो है पावर मिल रहा है। ओके, चलिए अब तीसरा नंबर क्या है, गैर दाखिलकार। रैयत का सही हक कायम नहीं रहने पर या 12 वर्ष से कम समय से कब्जा रखने पर उसे गैर दाखिलकार कहते हैं। अब मान के चलिए यही बी है, अब इस जमीन पर जो है 8 साल से या 10 साल से या 3 साल से या 5 साल से रह रहा है। ओके, उसी बीच जो है सर्वे हो रहा है या ऑब्जेक्शन हो गया, उसी बीच ए ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई वो मेरे जमीन पर रह रहा है, केस चल रहा है। हालांकि ऑब्जेक्शन अगर 12 साल के भीतर हो गया है और बी 15 साल 18 साल तक वो रहा है, ठीक है, केस जब तक चल रहा है तब तक, फिर भी वो जो है गैर दाखिलकार ही माना जाएगा, क्योंकि 12 साल के भीतर चूंकि ऑब्जेक्शन हो चुका है, ठीक है, 12 साल के भीतर ऑब्जेक्शन हो चुका है, मतलब वो काबिज वहां पर नहीं हुआ है। अब जब केस जब चलने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहां पर ना ए और ना बी उस जमीन के लिए सक्षम है। हालांकि वहां पर बी अगर रह रहा है तो हो सकता है कि भगा दिया जाए, या फिर वहां पर रह रहा है तो रह ही रहा है, केस आएगा तो या तो भाग जाएगा या तो फिर ए को मिल जाएगा जब जजमेंट आएगा, ठीक है, जब ऑर्डर आएगा कोर्ट का। तो ये सारी चीजें हैं। तो गैर दाखिलकार का मतलब समझ आ गया, यानी 12 साल से भीतर का जो कब्जा है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में अगर मान सर्वे हो रहा है तो वहां पर कैफियत का जो कॉलम होता है खतियान में, वहां पर गैर दाखिलकार लिखा जाएगा।
या फिर जो भी केस वगैरह चल रहा है तो उसका वहां पर जिक्र किया हुआ रहता है। चौथा नंबर है सिकमी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिकमी, अगर किसी रैयत की जमीन आबाद करने हेतु दूसरा रैयत उसे लेकर आबाद करता है और जमीन वाले रैयत को लगान देता है तो उस दूसरे रैयत को सिकमी रैयत कहते हैं। मतलब मान के चलिए कि यहां पर एक जमीन है, ओके, ये क्या है, जमीन है, और ये जो जमीन है वो है ए का। अब ए ने क्या किया कि बी को ये जमीन दे दिया, ठीक है, किसको दे दिया, बी यहां पर आ गया खेती करने के लिए, ओके, और इसका जो लगान है यहां पर खेती कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो जो भी लगान होगा वो क्या करेगा, ए को देगा, ये जो बी है वो ए को देगा और ए जो है फिर किसको देगा, सरकार को देगा। तो इस रैयत को हम लोग कहते हैं सिकमी रैयत, यानी जो लिया है जमीन को, ओके, जो खेती कर रहा है, और लगान जो है मूल रैयत को दिया जा रहा है और मूल रैयत फिर सरकार को देता है। एक होता है दर सिकमी रैयत, जो शायद इसके बाद ही होगा, दर सिकमी रैयत, ठीक है, तो उसको भी यहां पर बता देते हैं। जैसे ए इसका मूल मालिक है इस जमीन का, ए ने बी को दिया, बी भी क्या किया, सी को दे दिया, ठीक है, किसको दे दिया, सी को। अब सी इसमें खेती कर रहा है, सी जो है लगान बी को देगा, बी जो है ए को देगा, ए फिर जो है सरकार को देगा। तो इस तरह से यहां पर सिकमी के आगे भी जो है यहां पर हो गया तो उसे हम लोग दर सिकमी रैयत कहते हैं। यानी ये जो रैयत है वो कहलाएगा दर सिकमी रैयत, ओके, मतलब जो सिकमी रैयत है वो आगे किसी अन्य रैयत को जमीन जोत आबाद करने के लिए या रहने के लिए दे देता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गया दर सिकमी। वह काश्तकार जो सिकमी रैयत की सिकमी जमीन किसी शर्त पर लेकर आबाद करता है उसे दर सिकमी रैयत कहते हैं, वही चीज है। एक होता है माफीदारी, जो जमीन मालिक की ओर से बिना लगान के दिया जाता था वैसे हालात में माफीदार लिखा जाता था। मतलब कि अगर मान के चलिए सर्वे हो रहा है या जमीन लिखा जा रहा है, जो कुछ भी है, ठीक है, तो जो जमीन जो है ना मालिक की ओर से बिना लगान के अगर किसी रैयत को दिया जा रहा है तो वहां पर माफीदार लिखा जाएगा। माफीदारी बिना लगान का, बिना लगान का कहने का मतलब कि भाई माफ किया जा रहा है, लगान माफ किया जा रहा है, तो माफ से समझ लीजिए माफीदारी। इसके दो तरीके हैं, एक होता था जुबानी और एक होता था रजिस्ट्री। या तो रजिस्ट्री के माध्यम से मालिक दे दिया या बोल दिया कि तुम लगान नहीं देना, जो जमींदार है वो बोल दिया कि भाई लगान नहीं देना, ठीक है, कि जमीन रख लो, तो हो गया माफीदारी रैयत। ओके, समझ आ रही है ना। तो पहले जमींदारों के हाथ में भरपूर जमीन था भाई, तो ये सब आम बात थी। जुबानी रहने पर चौहद्दी के रैयत ऐसा स्वीकार करे कि यह जमीन 12 वर्ष से अधिक दिनों से इनके कब्जे में रहा है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण कंडीशन भी है कि भाई माफीदारी रैयत जो है जिस जमीन पर काबिज है, मान के चलिए इस जमीन पर काबिज है और इसके अगल बगल में और भी बहुत सारे प्लॉट होंगे, ठीक है, इसके चौहद्दी में ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण वाला रैयत, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो ये जो चारों तरफ के रैयत हैं जो इसके चौहद्दी में आ रहे हैं, उन्हें स्वीकार करना होगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो ये जो पर्सन रह रहा है, जो माफीदारी रैयत है, जिसको किसी मालिक से जमीन प्राप्त हुआ है बिना लगान देने वाला, ठीक है, ये 12 वर्ष से यहाँ पर काबिज है। ओके, अगर इन रैयतों से गवाह के माध्यम से अगर ये बात स्पष्ट हो जाती है तो फिर उसे माफीदारी रैयत वहां पर कहा जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। 7वां नंबर है फिरारी रैयत। यदि कोई ग्रामीण घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह बसा है, कोई ग्रामीण है, कोई गांव का रैयत है, वो दूसरी जगह जाकर के बस गया है, उस गांव में जमीन छोड़ दिया है, ठीक है, और उसके घर या बची हुई संपत्ति या जायदाद पर किसी अन्य व्यक्ति का जो है कब्जा है, तो खतियान के कैफियत के खाने में काबिज या दखलकार ग्रामीण का नाम लिखा जाएगा। यानी जो उस जमीन को कब्जा किए हुए हैं वहां पर कब्जा भाई कितना दिन से किया हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर वहां पर चीजें लिखी जाएंगी। और देखिए ये सारी चीजें जो है यहाँ पर जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ये मोटा मोटी आपको बताने का प्रयास किया है। ओके, अगर आप जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे जो हुआ था, उससे अगर इसको मैच करवाएंगे तो आपको 100% मैच होता हुआ दिखेगा। लेकिन समय के साथ साथ अब यहाँ पर जो है कुछ कुछ वर्ड, कुछ कुछ टर्म में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन
अब भाई अभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे वाला जो है नक्शा चल रहा है, खतियान चल रहा है, रिविजनल सर्वे वाला भी नक्शा खतियान सब कुछ चल रहा है, जो अंग्रेजों के माध्यम से किया गया था कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये अगर नॉलेज, ये सब नॉलेज अगर आप रखते हैं तो इस फील्ड में अच्छा जानकार आप माने जाते हैं। आप इस फील्ड में अगर कहीं पर भी ऐसा टर्म देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बात है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सीखना भी जरूरी है। हो सकता है कि आपके कागजात में ये सारी चीज़ें आती हो, ठीक है, या फिर आप वैसा ज़मीन ले रहे हों जो कायमी हो या सिकमी ज़मीन हो, ये भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ अगर आप वीडियो देखें तो बहुत अच्छा किए हैं। ये सब जानकारी आप प्राप्त करते रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, अगर ज़मीन संबंधी जानकारी आपको स्पेशली चाहिए तो प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ क्रमबद्ध तरीका से हर वीडियोज को देख सकते हैं और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप नवैयत के विषय में, पावर के विषय में अच्छा ढंग से समझ गए होंगे। आज के लिए इतने, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।